जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ा से कमांडर अबू उबैदा का पाकिस्तानी अवाम के नाम अहम पैगाम। अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप पर हों। मैं गज़ा से आपसे मुखातिब हूँ। इस गज़ा से जो नाकाबिल शिकस्त है, जानिसार है, साबित कदम है, सब्र व समात का इस्तिहारा है, इसका खसूसी इनाम है जो इस पर अल्लाह की सकनियत नाजिल हो रही है। हम ये पैगाम सब मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं। हम नहीं जानते कि जल्द या बदीर हम पैगाम देने के लिए मौजूद रहेंगे भी या नहीं। तो अल्लाह से दुआ के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह हमारे इन लफ्ज़ों को हमारे हक़ में हुज्जत बना दीजिएगा, ये हमारे ख़िलाफ़ गवाही ना दें। आमीन। पहला पैगाम ये है, हम सब मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि हम फ़कत अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अपने रब की तक़सीम से राज़ी हैं। हम अपने रब की मदद से कतई मायूस नहीं हैं। हमें अपने रब की मदद जल्द आने पर यकीन है और ऐसी जगह से मदद आने पर जहाँ से हमें तवक्को भी नहीं हो, जहाँ हमारा ख़याल भी ना हो। कुरान की आयत जिसका तर्जमा, क्या ये तुम्हारा ये गुमां है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तो तुम पर पहले लोगों जैसी हालत न आई। उन्हें सख्त और शिद्दत पहुंची और उन्हें ज़ोर से हिला डाला गया, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की कसम, हम ऐसी सख्ती और शिद्दत से इस ज़ोर से झंझोड़ हिला दिए गए हैं कि हमारी जानें हमारे कलेजे तक लर्जा दिए गए हैं। लेकिन हम अपने रब की रहमत से कतई मायूस नहीं हैं। जो अपने रब को जा मिले हैं, हम उन्हें शहीद गुमान करते हैं, और जो बाकी बच गए हैं वो फ़तह नुसरत की उम्मीद करते हैं, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा पैगाम ये है कि जो कोई हमें सुन रहा है वो हमारी मदद कर सकता है अपनी दुआओं से, अपनी अल्तजाओं से। ये मोमिन का हथियार है, इसकी ताकत को हल्का ना समझें। अगर आप हमारे मामले कुछ भी करने की कुदरत नहीं रखते तो अल्लाह के पास आपका ये उज़र आपको इसके हिसाब किताब से पहले बचा लेगा। लेकिन दुआ तो आप फिर भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने अहलो याल को लेकर बैठें और हमारे लिए दुआ कीजिए। नमाज़ों में, सजदों में हमारे लिए खलूसे दिल से गरे वज़ारी कीजिए। हमें आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकलीफ़ में अपने हाथ अल्लाह के हज़ूर फैला लो और पुख्ता यकीन से मतवज्जो दिल के साथ दुआ मांगो। ऐसी दुआ का ज़रूर जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम ये है, जो मुसलमान अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, वो हमारे ये पैगामात दूसरों तक पहुंचाने का सबब बने, क्योंकि अब भी ऐसे लोग हैं जो गफलत की चादर ताने सोए पड़े हैं कि जैसे उन्हें हमारे हाल की कोई खबर नहीं है। शायद वो अबाबीलों की आमद में मुंतज़िर बैठे हैं जो आके असहाबे फील को तबाह करने के लिए भेजी गई थी। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। हमारे पैगाम को फैलाइए, हमारी खबरों को आगे बढ़ाइए, हमारे बच्चों की तस्वीरें दूसरों को भी दिखाएं। हर जगह मलबा के ढेर है। गज़ा अब रहने के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। गज़ा अब रहने के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। हमने ऐसी शदीद तबाही पहले कभी नहीं देखी। हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे प्यारे अब शोहदा में लिखे जा चुके हैं। एक एक ख़ानदान के 40, कहीं 50, कहीं 100 अफराद कट्ठे मवाद के शुमारे में दर्ज किए जा चुके हैं, और जो बाकी बच गए हैं वो अपने रब की तरफ अच्छे पलटने के इंतज़ार में हैं। इस सूरत हाल में हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास यौम जज़ा अपनी जान को छुड़ा लाने जितना काबिल कोई उज़र होगा। अल्लाह ज़रूर पूछेगा कि जब मुसलमानों पर मुसीबत की ये घड़ी आई तो आपने क्या किया। क्या दुआओं को भी महदूद किया जा सकता है?
یا ان دعاؤں کی کوئی حد بھی ہے۔ آپ کے سڑکوں پر ہمارے لیے مظاہرے احتجاج نکلنا، آپ کا لوگوں کو ہمارے لیے پکارنا، آپ کی آواز کو ہمارے لیے بلند ہونا جو غافلوں کو، بے حصوں کو ہمارے لیے بیدار کر دے، شاید یہ کاوشیں آپ کے حق میں قابل قبول عذر بن جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ یہ آزمائش دوسری آزمائشوں کا پیش خیمہ ہے، اور ان سب کے نتیجے میں ہم آخرت میں اجر کے امیدوار ہیں۔ غاصبوں کی تسلط کی یہ اندھیری رات طویل اور شدید ہو چکی ہے، اب انہی ظلم کے اندھیروں سے روشن صبح چمکنے کو ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان حالات میں ہمارے بہترین نفوس جام شہادت پی رہے ہیں، ہر خاندان کا بہترین شخص شہید ہو چکا ہے، اور کائنات کے رب کی بڑائی کے لیے ہی یہ سب شہادتیں، یہ سب گواہیاں، بے شک سب تعریفیں، تمام شکرانے تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں۔ میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، بس یہ جتلانے آیا تھا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ہمارا یہ پیغام عام کر دیجئے، ہماری آواز بن جائیں، ہمارا خون زمین کو رنگ رہا ہے، ہم آپ سے اس کے لیے پرزور تحریک چلانے کا تقاضا کرتے ہیں، تو اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے جی جان لڑا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمیں مضبوط کر دیجئے، ہمارے لیے حسن خاتمہ لکھ۔ فلسطین، کمانڈر ابو عبیدہ۔ السلام علیکم۔